बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको जो है टेबल्स की ट्रिक्स बतानी है कि किस तरह से आप आसानी के साथ जो है वो 2 से लेकर 5 तक टेबल आसानी के साथ कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 का टेबल लिखा हुआ है, इसके आंसर मैंने नहीं लिखे हैं। तो इसके आंसर जो हैं वो हम अभी बनाएंगे। देखिए 2 1 ज़ा, तो 2 को 1 टाइम रखेंगे तो 2 1 ज़ा 2 ही आ जाना है ना। 2 2 ज़ा यानी कि 2 + 2 प्लस करके देखें 2 और 2 हमारे पास आ जाएगा 4। अब इसी तरह से हम 2 को जो है वो आगे बढ़ाते जाएंगे। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, इस तरह 2 को हम एक एक टाइम बढ़ाते चले जाएंगे। यानी कि पहले 2 टाइम था तो फिर पहले एक दफ़ा 2 लिखा, फिर 2 दफ़ा लिखेंगे, फिर 3 दफ़ा लिखेंगे, फिर 4 दफ़ा लिखेंगे, फिर 5 दफ़ा, यानी कि 5 टाइम आप 2 2 2 2 प्लस कर लें या 5 को 2 टाइम प्लस कर लें। यानी कि एक दफ़ा मैंने देखें 5 लाइन लगाई, फिर मैंने 5 लाइन लगाई, तो इससे भी हमारे पास जो है वो 10 आ जाएगा। इसी तरह से 6 2 ज़ा है तो 6 लाइन्स लगा लें या 2 2 2 2 6 टाइम लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी कर लें। तो मैंने क्या किया, 6 लाइन्स एक दफ़ा लगाई, 6 दूसरी दफ़ा 2 टाइम लगाई, 6 और 6, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 12। इसी तरह से 2 7 ज़ा है तो हमने 7 लाइन्स लगा ली हैं, फिर दोबारा से 7 लाइन लगा लेनी है क्योंकि हमने 2 टाइम करना है। तो 2 टाइम हमने 7 किया तो हमारे पास टोटल जो है वो आ जाएगा हमारे पास 14। तो 2 7 ज़ा हो गया हमारे पास 14। अच्छा, अब 2 8 ज़ा है तो इसी तरह से अब 8 लाइन्स लगा लेंगे तो 2 8 ज़ा बन जाएगा हमारे पास, या पेयर पेयर करके रख लें, आपकी मर्ज़ी है। 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे 8 टाइम रख लें आप, तो भी हमारे पास अब वही आंसर आएगा। चाहे 2 2 2 2 करके रखें, चाहे आप जो है वो 8 को 2 टाइम रख लें, एक ही बात है, ठीक है। दोनों में से एक जैसा ही आंसर आना है। अब 2 9 ज़ा है तो 9 को 2 टाइम रख लें या 2 जो है वो 9 टाइम 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे करके रख लें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप रखना चाहें, जैसे आपको इजी लगता है। आप 2 10 ज़ा तो आपको पता है कि वो तो 20 आएगा। 2 को 10 टाइम जो है वो रख लेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से आप 2 का टेबल आसानी के साथ जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास 2 प्लस करके 2 2 2 2 प्लस करके हमारे पास जो आंसर आया है वो हम 2 के टेबल के सामने लिख लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 2 9 ज़ा 18 2 10 ज़ा 20। हमने यहाँ पे सारे आंसर जो हैं 2 के सामने लिख लेने हैं। तो ये बन गया हमारे पास 2 का टेबल। एक और मेथड आंसर निकाल सकते हैं। 3 मेथड मैं बताऊंगी यहाँ पे आपको। मैंने सिंपल नेचुरल नंबर लिखे थे, काउंटिंग जिसे हम कहते हैं 1 to 20 मैंने लिख लिया 20 तक, इसलिए ताकि हम 2 का टेबल बस 20 तक बना लें। तो इसमें जितने भी इवन नंबर हैं वो सर्कल कर लें, जितने इवन नंबर हैं 2 4 6 8 10, ये सारे इवन नंबर हम इसमें से निकाल रहे हैं। तो ये जितने भी इवन नंबर जो काउंटिंग नंबर में हैं वो बन जाता है हमारे पास 2 का टेबल। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक नंबर छोड़ के एक को सर्कल करें, फिर एक छोड़ के एक को सर्कल करें, फिर एक छोड़ के एक को सर्कल करें, क्योंकि एक इवन होता है एक ऑड होता है ना। पहला वाला ऑड होता है, उसके बाद इवन। ये देखें सारे इवन नंबर सर्कल हो गए, यही हमारे पास 2 का टेबल बन गया है। ऊपर चेक कर लें आप, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, इसी तरह से 10 12 14 16 18 और 20, ये सारा हो गया हमारे पास 2 का टेबल। अच्छा, एक और अब थर्ड मेथड मैं बताने लगी हूँ 2 के टेबल का। तो देखें जो ऊपर हमारे पास इवन नंबर आए ना, उसमें से लिख लें 2 4 6 और 8, बस यहाँ तक लिखें, उसके बाद लिखें 0, ठीक है। तो इसी तरह से अमल जो है ये हमने नीचे भी करना है, यही वाला प्रोसीजर, यानी कि 2 4 6 8 और 0 नीचे भी लिख लें। इससे अभी हम बनाएंगे 2 का टेबल। अब देखें इसके बराबर में हमने क्या लिखना है, इसके साथ हमने 2 के साथ हम लिख लेंगे 0। अच्छा, इसके साथ अब हम लिख लेंगे ऊपर वाली लाइन में देखें 0 0 0 8 तक हमने 0 लिख लेना है, और 8 के बाद जो है वो हम लास्ट वाले डिजिट में 1 लिखेंगे। इसी तरह से नीचे अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 1 1
और जो लास्ट वाला था ऊपर में हमने 1 लिखा था और नीचे वाले में अब हम 2 लिख लेंगे। तो आप देखें ये भी हमारे पास ऊपर चेक कर लें, 2 का टेबल बन गया है। 2 के टेबल में जो भी आंसर आया था, जो मल्टीपल उसके आए थे, वही यहाँ पर भी आए हैं। तो ये 3 मेथड से जो है मैंने आपको 2 का टेबल बताया। आपको ये बहुत आसान लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, अब मैं इसमें आपको 3 का टेबल बताने लगी हूँ। तो उसी तरह से मैंने काउंटिंग नंबर लिख लिए 1 से लेकर 30 तक। अब इसमें क्या करना है, पहले 2 नंबर छोड़ के 3 को सर्कल करें, फिर 2 नंबर छोड़ के फिर 1 सर्कल लगाएं, फिर 2 नंबर छोड़ के फिर 1 सर्कल लगाएं। इसी तरह से ये सारा का सारा 30 तक आपने कंप्लीट कर लेना है। 2 नंबर छोड़ने के बाद 1 नंबर को सर्कल करेंगे और इससे देखें यहाँ हमारे पास 3 का टेबल जो है वो बन जाएगा। तो देखिए 21 को सर्कल करने के बाद 22, 23 छोड़ने के बाद 24 को सर्कल कर लें। इसी तरह से 25, 26 छोड़ के 28, 27 आ जाएगा। 28, 29 छोड़ के 30 आ जाएगा। अब ये जितने भी सर्कल वाले नंबर हमने जो सर्कल किए हैं ये सारे अब टेबल फॉर्म में इकट्ठे कर लें। तो ये हमारे पास बन गया है 3 का टेबल। तो देखें ऊपर मैंने टेबल ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, सिर्फ उसके मल्टीपल रहते हैं, यानी कि उसका आंसर रहता है। अब नीचे से जो हमने सर्कल किए हैं वो सारे सर्कल वाले नंबर लाके यहाँ पे पुट कर लें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। वहाँ हमने सर्कल भी उसी से किया था ना, जो जिससे सर्कल किया है वही नंबर लाके यहाँ पे तरतीब के साथ लिख लें। तो 3 का टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 3 का टेबल। अच्छा, ये देखें अब एक और भी मेथड है 3 के टेबल का। तो ये टेबल देखें, मैंने टेबल बनाया है, उसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे तरतीब से जो है हम लिख लेंगे। इस जो हमने टेबल बनाया है ना, चार्ट छोटा सा बनाया है, उसमें हमने सारे नंबर 6 7 8 9 तो इस तरह से हमने यहाँ पे पुट कर लेने हैं। बाहर एक हमने ज़ीरो लगा लेना है। तो देखें अब हमने क्या करना है, अब ऊपर से पहले हमने नीचे से 1 2 3 शुरू किया था। अब ऊपर से देखें 0 1 2, फिर 0 1 2, उसके बाद फिर से 0 1 2 और एंड में बाहर जो है हमने एक 3 लगा लेना है। अच्छा, इसमें शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाती हूँ, फिर आपको पता लगेगा। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं 4 का टेबल। तो देखिए उसके लिए फिर से मैंने एक चार्ट बनाया और उस चार्ट के अंदर हम 2 का टेबल स्टार्ट करेंगे। देखें एक ऊपर नंबर लिखना है, एक नीचे, नीचे से स्टार्ट करें। 2 4 6 8, 2 का टेबल हो गया ना। 8 के बाद 0, आगे नहीं जाना है, 10 नहीं लिखना है, 10 का 0। इसी चार्ट को हम इस तरह से जिग जैग में भी लिख सकते हैं। देखें 2 4 6 8 और 0। तो देखिए चाहे आप उस चार्ट में लिख लें या इस तरह जिग जैग में लिख लें, दोनों तरीक़ों से आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लिखा क्या है, 2 का टेबल ही लिखा है हमने। अब जो है इसी 2 के टेबल से देखें हमने 4 का टेबल बनाना है। तो देखें ऊपर वाले दोनों नंबर के साथ 0 0 लगा लें और नीचे वाले दोनों नंबर के साथ 1 1 लगा लें। अब उसके आगे वाले नंबर के साथ 2, तो उसके नीचे वाले नंबर जो है उसके देखें पहले 0 0 था, 1 1 था, फिर 2 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 हो गया और उससे नीचे वाले में जो है वो 3 3 हो जाएगा और जो एंड वाला है उसके साथ 4 लग जाएगा। तो देखें 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4, एक पैटर्न सा चल रहा है। पैटर्न की तरह से हमने इसको पुट कर लेना है। अब यही सारे जो हमारे यहाँ पर नंबर आए थे यही हमारा मल्टीपल है, 4 का आंसर है। तो इन्हीं सारे नंबर्स को अब यहाँ पे पुट कर लें तो आपके पास 4 का टेबल बन जाएगा। तो लगा लें। और इसको बनाने का एक और तरीका भी है। देखें अगर आप नीचे से लिखना नहीं चाह रहे तो देखें पहले 0 0 1 1 2 2 2 पैटर्न, जो हमने नीचे पैटर्न किया ना वो पैटर्न 3 3 और 4, ये देखिए ये पैटर्न बन गया हमारे पास। अच्छा अब देखें
जो नीचे हमने चार्ट बनाया था उसमें हमने 48260 इस तरह से लिखा था ना, वही वाले नंबर हमने टेबल में लिख लेने हैं। 4826 और 0। देखें नीचे यही नंबर लिखे थे, अब दोबारा से इसको फिर से रिपीट कर लें। वही नंबर हमने नीचे जिगजैग में भी लिखे थे, 4826 और 0। अब देख लीजिए ये हमारे पास बन गया है 4 का टेबल। अच्छा देखिए, अब हमने 5 का टेबल शुरू करना है। फिर से हमने एक चार्ट बनाया, टेबल बनाया। उस टेबल में देखें फिर से एक पैटर्न पुट करने लगी हूँ। 0 1 1 2 2। देखें यहाँ पर पैटर्न चल रहा है 3 3 और उसके बाद 4 4 और एंड में हमारे पास आ गया 5। अब देखें इससे हम टेबल कैसे बनाएंगे। पैटर्न बन गया ना, 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5। अब देखें इसके साथ 5 0 5 0 5 0 सारों के साथ यही ऐड कर लेना है और आपके पास बन गया 5 का टेबल। कितना इजीली, सबसे आसान और कितना आसान मेथड, कितने आसानी के साथ हमारे पास 5 का टेबल बन गया। पैटर्न क्या था, 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5। कितना इजीली आंसर निकल आया। अब यही वाले सारे जो हमारे पास नंबर आए हैं ये हैं मल्टीपल ऑफ 5, तो ये सारे उठाकर जो हैं 5 के टेबल में लिख लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलें लिख लीजिए यहाँ पर। तो पैटर्न बना लेंगे टेबल में, 0 1 1 2 2 3 3 4 4 और एंड में हमारे पास एक 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बराबर में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 0 5 5 0 5 0 और इसी तरह से हम चलते जाएंगे सारी एंड तक जो है हम 5 0 लगा देंगे इसमें 5 के टेबल में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 का टेबल हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट।